Hello everyone, today I will discuss about the topic that is endoplasmic reticulum. Let's start. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडो मतलब क्या होता है? एंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर और ट्यूबुलर। Electron microscopic studies of eukaryotic cells reveal the presence of a network or reticulum of tiny tubular structure scattered in the cytoplasm that is called the endoplasmic reticulum। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूकैरियोटिक सेल की स्टडी किया था ना, तब साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क और ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर स्कैटर्ड हुआ था, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Hence, endoplasmic reticulum divides the intracellular space into two distinct compartments, that is luminal inside endoplasmic reticulum and extraluminal cytoplasm compartment। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल के अंदर की स्पेस को, मतलब इंट्रासेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट में बांटेगा। तो दैट इज लुमिनल मतलब क्या होगा? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनसाइड है उसको हम क्या कंपार्टमेंट बोलेंगे? लुमिनल। और जो एक्स्ट्रा लुमिनल है वो साइटोप्लाज्म में रहेगा। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शोज राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे क्या होता है? राइबोसोम अटैच होता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसमें क्या होगा? मतलब राइबोसोम अटैच होगा आउटर सरफेस से। इसको हम क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। In the absence of ribosome, they have appeared smooth and are called smooth endoplasmic reticulum। जब राइबोसोम एब्सेंट होगा तब सरफेस कैसा होगा? स्मूथ होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितना टाइप्स के होता है? दो टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम अटैच होगा, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम एब्सेंट होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना सेल के, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रेशन करेगा, जिसमें राइबोसोम अटैच होगा। तो राइबोसोम की मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करना, तो इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेन जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? प्रोटीन सिक्रेशन एंड सिंथेसिस। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विथ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। वो कंटिन्यूस होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन के साथ। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या सिंथेसिस करेगा? लिपिड सिंथेसिस करेगा। तो लिपिड कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड सिंथेसिस करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसिस इन SCR। तो एनिमल सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या करेगा? लिपिड लाइक हार्मोन लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन भी सिंथेसिस करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।